ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। तो सदा झिलमिलाती मैं मस्तक मणि। बाबा भी बच्चों की मणि देखता है। और बाबा क्या देखता है? बाबा कहता है मैं तुम्हारे फीचर्स से तुम्हारा फ्यूचर देखता हूँ। बाबा कहता है जो तुम्हारी आंतरिक स्थिति होगी, बाबा कहता है उसके बिहाफ पर मैं तुम्हारा फ्यूचर देखता हूँ। अवस्था से बाबा कहता है तुम्हारा फ्यूचर बनता है। तो बाबा समझाते, हर एक मेरा बच्चा कौन है? स्वर्ग का अधिकारी है। बाबा कहता है इस क्लासरूम में पढ़ने वाली हर आत्मा स्वर्ग को डिजर्व करती है, लेकिन कितना? बाबा कहता है ये डिपेंड करता है आपके अपने पुरुषार्थ पर। हाँ? तो रियलिटी से बड़ी रॉयल्टी कोई नहीं है। बाबा कहता है एक है रियलिटी और एक है रॉयल्टी। दो चीजें बाबा कहते हैं। रियलिटी से ही बाबा कहता है रॉयल्टी बनती है। तो क्या क्या रियलिटी और क्या है रॉयल्टी, उसके ऊपर बाबा समझाते। रॉयल्टी किन बातों की और रियलिटी किस बात? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या देखता हूँ, हर एक बच्चे के तख्त पर चमकती हुई मणि देखता हूँ। बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ दिन भर में इस मणि पर कितनी धूल बैठी, कितनी। बाबा कहता है बीच बीच में तुमने ये धूल हटाई, मैं की, मेरे की। हाँ, बाबा कहता है ये धूल है। मकड़ी रोज जाला बुनते जा रही है, बुनते जा रही है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे सबसे पहली रियलिटी क्या है? अपने स्वरूप की। दुनिया में हम सभी ज्ञान भी सुनने से पहले हम सब देह के भान को तो रियली मानते हैं। मरते दम तक हमको अपना नाम, अपना जो परिवार में रोल है, जो ओहदा है, ये कभी नहीं भूलता। रिटायर होके बैठ जाते हैं लोग, तब भी जब बात करते हैं ना, तो अपनी उस लाइफ को याद करते हैं जब ऑफिस जाते थे, कौन सी सीट पर बैठते थे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान देखो कितना पक्का है। और जो बाबा कहते हैं तुम रियल में हो वो तुमको याद ही नहीं रहता। तो ये माया ठगनी ठगती है ना तुमको। यहीं से तो बाबा कहता है सारा माया का व्यापार शुरू होता है। तो बाबा समझाते पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ क्या है? आपका पुरुषार्थ है, बाबा कहता है, स्वरूप में टिकना। इसलिए जब हम यहाँ टीका लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, तो उसको कई बार हम टीका भी कहते हैं कि टीका लगा दो। टीका माना बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिको, ये टीका लगाओ बाबा। दुनिया में देखो टीका लगता है ना, तो टीका क्या करता है? बीमारियों से भी अपने को निजात दे देता है। टीकाकरण करवाते हैं ना लोग पे। हाँ, बाबा कहते हैं टीके के बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन तुम आके लगवाओ तो सही। तो बाबा कहते हैं जब रियलिटी आपकी ये है, अपने स्वरूप में बाबा कहता है स्थित रहोगे, तो बाबा कहता है फिर रॉयल्टी ऑटोमेटिक छलकेगी। रॉयल्टी के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, रियलिटी के लिए बाबा कहता है तुमको बार बार स्वयं को स्मृति दिलानी पड़ती है। जो भी देखेगा उसके मुख से निकलेगा कि ये इस दुनिया के तो नहीं है। बाबा कहता है बच्चे जो भी देखे, हाथ नाक नक्शा तो वैसा ही है जैसे दुनिया में सबका होता है। मुख से हम भी बोलते हैं, मुख से दुनिया भी बोलती है। कानों से हम भी सुनते हैं, कानों से दुनिया भी सुनती है। लेकिन बाबा कहता है आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, ये बाबा कहता है आपका अभी साधारण नहीं होना चाहिए। साधारण नहीं होना चाहिए ना। दुनिया में हम पता है लोगों को क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं बात करने की तमीज नहीं है। कौन से स्कूल में जाते हो?
करते हैं ना। हाँ, बाबा कहता है ये तुम्हारा गॉडली स्कूल है, भगवान बैठकर तुमको पढ़ा रहा है। और बाबा कहता है अब तुम क्या बोलो क्या नहीं बोलो, बाबा कहता है ये भी तुमको अटेंशन रखनी पड़ेगी। व्यर्थ की बातें, फिजूल बातें, ना जिसको कहने से मेरा कोई लाभ है, ना सुनाने से किसी और को कोई लाभ है। हम सारा दिन में कितनी ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं हालचाल लिया। कितनों को हम रोज फोन लगाते हैं सिर्फ हालचाल लेने के। तबीयत कैसी, सो रहे थे, चाय पी रहे थे, क्या बनाया था, क्या खाया था। कितनी श्वासें हमारी व्यर्थ जा रही। देखो, इस संगम युग पर बाबा कहता है बच्चे मैं आ चुका हूं। मैं सिर्फ, बाबा कहता है, तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। तुमने तो भक्ति की ना, बाबा कहता है मनुष्य आत्मा। बाबा कहता है बच्चे मैं प्रकृति के लिए भी आया हूं। और एक और भी प्रकृति है जिसको हम कहते हैं पशु पक्षी जानवर। भगवान आता है ना सबके लिए आता। वो कहता है तू यहाँ बैठ कर पढ़, बाबा कहता है दुनिया का कल्याण हो जाए। देखो, उसकी करामात है, एक तीर से कितने निशाने लगा दे। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा जब अपने रियल स्वरूप पे स्थित हो जाएगी ना, तो बाबा कहता है फिर प्रकृति को भी, बाबा कहता है, शुभ वाइब्रेशंस मिलेंगी, प्रकृति सत्व प्रधान होगी। जिन जानवरों को बैठकर हम खाते हैं, मौत से, कहने की बात है कि हम सब सोचते हैं कि मौत तो आनी है एक दिन, और मौत का भय सब मानते हैं। लेकिन अगर संसार में देखा जाए ना, हर कोई मौत का स्वाद ले रहा है आज। 5 स्टार होटलों में जाओ, वहां पर आपको वेज खाना ही नहीं मिलता, नॉन वेज मिलता। इस पृथ्वी के ऊपर 1/3 जो आबादी है वो नॉन वेज खाती है। हाँ, बाबा कहता है तुमने तो भक्ति की, चलो तुमको भक्ति का फल दे देता हूँ। हर दुख से बाबा कहता है मैं तुझे अभी किनारा कराता हूँ। और वाकई कराता है, कहने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। हर दुख, बाबा कहता है संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जिसकी जड़ी बूटी मैं तुमको नहीं दे सकता, सबकी दे सकता हूँ। बाबा कहता है तू जाग बस। यही बाबा कहता है तेरे हर दर्द की, हर पीड़ा की मलहम है कि तू जाग, सपना छोड़। ये हम सब सपना ही तो देख रहे हैं, घर, बच्चे, परिवार, उम्र, दुख, सुख। बाबा कहते हैं बच्चे ये सपने में सोई पड़ी आती। तो बाबा कहते हैं जिस दिन ये इस पिंजरे से बाहर निकलेगी, तब बाबा कहता है इसको होश आएगा कि मैंने किया क्या। सोए सोई सारा जीवन निकाल दिया, खाए पिए सोए, बूढ़े हुए, बीमार हुए और चल निकले। क्या किया? शरीर तो जानवर भी पाल रहा है, हमने क्या अनोखा काम कर दिया। वो बेचारे घोंसलों में सोते हैं, हम एसी कमरों में सो रहे हैं। बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है मौत का तुम स्वाद लेते हो। आज पूछो बच्चों से, उन्हें वेज खाना पसंद नहीं आता। किसी को मटन चाहिए, किसी को चिकन चाहिए, किसी को फिश कड़ी चाहिए। स्वाद ले रहे हैं, मौत का स्वाद ले रहे हैं। और बच्चों को क्या सिखाते हैं? उसी डाइनिंग पे बैठते हुए जब हड्डियों को नोच रहे होते हैं, बच्चों को सिखाते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना। जो थाली में भरकर खा रहे हैं ये क्या है? जीते जागते जानवर को काटा। हमारे लिए तो देखो, दुनिया में आज स्लॉटर हाउस कितने चल रहे हैं। कोई मुर्गी पालन कर रहा है, हाँ, कोई अलग अलग जानवरों को लोग पालते हैं, पहले बकरों को पालते हैं फिर बेचते हैं। कहने को पालना कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? काटने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे ऊपर पूरी सृष्टि का भार है। गीत सुनते हो ना, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू सुधर जा, तेरे सुधरने से बाबा कहता है जग सुधरेगा, जग सुधर जाए। हाँ, तो बाबा कहता है मौत का भय मानते हो, और प्लेटों में बाबा कहता है मौत को बड़े स्वाद से खा जाते हो। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता? सात्विक भोजन खाना। सात्विक भोजन सिर्फ ये नहीं है कि हरी सब्जियां, शाक सब्जियों की बात हो रही।
सात्विक भोजन माना। बाबा कहता है बच्चे आप कुछ भी खाओ, ये बाप की भंडारी से लेकर खा। ये भी अहम नहीं रखना कि हम कमा के खा रहे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कहा ना भक्ति में तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहते हैं मुझे अर्पण कर दो, अब खाओ। बाबा कहते हैं तेरा हर मील, तेरी हर चाय, तेरा हर पानी का ग्लास, ये बाबा कहता है प्रसाद बन जाएगा। इसी बहाने बाबा कहता है मेरी याद बनी रहेगी तुझे, क्योंकि जिसका दिया हुआ खाते हैं उसको तो कभी नहीं भूलते ना, कभी नहीं भूलते। कहते हैं हमने उसका नमक खाया। बाबा कहते हैं बच्चे अब इस कलयुगी दुनिया का तो नमक खाना बंद करो, नहीं तो मरते समय इन्हीं की याद आएगी, इन्हीं की याद आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरा नमक खाओ। जिसका नमक खाओगे बाबा कहता है उसकी ना, जिसका नमक खाते हैं ना उसके लिए फिर क्या बनना पड़ता है, वफादार बनना पड़ता है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है आज? बाबा कहते हैं कि बच्चे दूसरे स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। तो पहली रियलिटी बाबा ने क्या कही? बाबा कहता है हर समय अपना स्वरूप तुमको स्मृति में रहे। दूसरी रियलिटी बाबा कहता है एक बाप दूसरा न कोई। बाबा कहता है बैठो परिवार में, घर परिवार में बैठो, परिवार है, बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, लेकिन बाबा कहता है अंदर से सो नहीं जाना। इनमें से बाबा कहता है तेरा कोई भी नहीं है। बाबा कहता है अंदर से ये स्मृति रखना, ये जोत बाबा कहता है अखंड जागती रहे कि मेरा तो केवल एक शिव बाबा, दूसरा ना। इस रियलिटी के ऊपर बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ करो, रॉयल्टी अपने आप से आ जाएगी। रॉयल्टी की चिंता नहीं करो। हम कई लोगों को मिलते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसा हाव भाव बनाए कि दूसरों को लगे कि हम ज्ञान सुनते हैं, हम योग लगाते हैं, हम धारणा करते हैं, हम सेवा करते हैं। तो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? जैसे कागजी फूल होता है ना, उसमें खुशबू तो नहीं होती। हम ये मेहनत करें, बोले कैसे, चले कैसे, सामने वाले को लगे कि ये ज्ञान सुनता है, 4 बजे सुबह उठता है। ये कागजी फूल ये मेहनत करता है कि दूसरों को कैसे लगाऊं, कि करता हूं मेहनत। लेकिन जो रियल गुलाब होता है ना, उसको ये सोचना भी नहीं पड़ता कि दूसरों को एहसास तो हो कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसकी बीइंग में ही सब कुछ, उसकी खिलावट में वो खुशबू है। खोल दिया उसने अपने आप को संसार के लिए कि मैं तैयार हूं तुमको देने के लिए। अब मैं कली बंद करके बैठा नहीं हुआ कि सिर्फ मैं अपने लिए ही जीऊं। आज दुनिया में हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, कहते हैं बस हम ही जी लें ठीक से, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमारे हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो फूल होता है ना, उसकी खूबसूरती है खिलने में। और ये बाबा कहता है ये बीज पड़ा है अंदर, कितने जन्मों जन्मों से बाबा कहता है बच्चे ये शरीर की कीचड़ में ही दबा चला चला गया। इस समय बाबा कहता है मैं आता हूँ। तो बाबा कहता है ये ज्ञान का बीज तुमको बाबा कहता है मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि बाप की भी जिम्मेवारी है ना बच्चों के प्रति। बच्चे बाबा कहता है घर को भूल गए, बाप को भूल गए, तो तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि बच्चे इस देह को भी चलाने वाली जो शक्ति चैतन्य धारा है वो तो तू आत्मा है। और हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे, शरीर ही तो मानकर बैठे हैं ना। कोई बोले 4 बजे उठना है तो क्या कहते हैं, अब उम्र हो गई, अब कहाँ 4 बजे उठा जाता है। शरीर मानकर बैठे। बाबा कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से मैं बात ही नहीं करता। बाबा के यज्ञ में तो ऐसे ऐसे बच्चे हमने देख डाले जो 100+ होने के बावजूद भी कभी अमृत वेला नहीं छोड़ते, कभी मुरली क्लास नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं तू ठगते हो अपने आप को, बहानेबाजी कर। हाँ, घर में कोई फंक्शन हो, ट्रेन गाड़ी पकड़नी हो, 4 बजे नहीं उठेंगे? इमरजेंसी हॉस्पिटल ही भागना हो, घड़ी देखते रहेंगे कि अभी तो 4 बजे।
हम तो 9 बजे उठने वाले हैं, हम कैसे 4 बजे हॉस्पिटल भागे हैं अभी। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी इतनी वैल्यू तुमने लगाई ही नहीं कि तुम्हें ये लगे कि 4 बजे उठ जाता हूँ। रोज कह रहा है, कोई कारण ही होगा। कारण बाबा कहते हैं सीधा और सिंपल सा है, क्योंकि बाबा कहते हैं माया के आवरण आपके ऊपर इतने गहरे चढ़े हुए हैं, सारा दिन तो बाबा कहते हैं तुम्हें फुर्सत नहीं मिलने वाली। अमृत वेला बाबा कहता है वो समय है जब माया सोई पड़ी है। तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे काम धंधे सब बाबा कहता है अभी दबे पड़े। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ेगी बस अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी आया, वो भी आया। बाबा कहता है कमाई का ये समय था, वो तुमने सो के बिता दिया। फिर बाद में कहते रहना कि पता नहीं जब भगवान किस्मत लिख रहा था तो कहाँ सोए पड़े थे। अब देख लेना ये कहाँ सोए पड़े। बाबा कहता है पढ़ाने वाले की तो कोई गलती नहीं, एक जैसा सबको पढ़ा देता हूँ, एक ही समय पर आता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा ना। बाप का काम बाप करे, बच्चे का काम बच्चा करे। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते दूसरी रियलिटी क्या पकड़ो। बाबा कहता है एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी को स्मृति से कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जब तुमको ये स्मृति रहेगी ना, दुनिया में भी आप देखो, हम कभी कभी अपने बच्चों को डांटते बोलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने खानदान की याद दिलाते हैं उसको। कहते हैं हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। याद दिलाते हैं ना बच्चों। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी अगर ये स्मृति रह जाए ना कि तुम्हारा बाप कौन है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे बोल कैसे होंगे, साधारण तो नहीं होंगे बाबा। हम्म? इसलिए हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। अभी हनुमान सिर्फ रावण की लंका में गया ही है, राम तो अभी पहुंचा भी नहीं। लेकिन रावण की शक्ति को देखकर हनुमान ने जो अपना वहां पर पराक्रम दिखाया, जो शोक वाटिका थी उस पूरी तहस नहस कर दी, अपनी पूंछ को आग लगाकर रावण की लंका जला दी। ये सब देखकर रावण की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसको मंदोदरी ने भी कहा कि देखो राम के सेवक में जब इतनी शक्ति है तो स्वयं अगर राम आ गया तो क्या कर देगा। बाबा भी क्या कहता, बाबा कहते बच्चे तुमको ये स्मृति रहे ना मैं कौन, मैं किसका। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हर कर्म कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। बाबा कहता है तुमको दुनिया को जाके दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं हनुमान हूं, देखो मैंने पूंछ में आग लगाई है। पूंछ में आग लगते ही चर्चा हो जाएगी। क्यों हनुमान ने पूंछ में आग लगाई। एक तरफ तो हम कह रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जो हनुमान है ये ज्ञान का गुणों का सागर है, तो क्या इतना मूर्ख है कि अपनी पूंछ में आग लगा ले। मशाल लेके भी तो लंका जला सकता था, लेकिन क्या दरकार पड़ गई कि अपनी पूंछ को आग लगानी पड़ गई। बाबा कहता है बच्चे तुम महावीर तब बनो, पूंछ तो बाबा कहता है तुम्हारी भी है, दुम। हाँ, बाबा कहता है पूंछ तो तेरी भी बहुत बड़ी है, अहंकार की पूंछ। बाबा कहते इसी के लिए दुखी होते हो, कहते बच्चे पूछते नहीं। किसी के घर जाते हैं कहते चाय पूछी ही नहीं, किसी ने हाल चाल पूछा ही नहीं। बाबा कहता है पूछ तो तेरी भी बड़ी लंबी है। जब तक बाबा कहता है जैसे बंदर को अपनी पूंछ प्यारी होती है ना, ऐसे हम सबको भी प्यारी। बाबा कहता है इस पूंछ में आग लगाने की साहस है तुझमें, अहंकार को गिराओ, तब बाबा कहता है ये तुम्हारी लंका दहन होगी। नहीं तो कहोगे मेरा घर, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी। बाबा कहता है बिना पूंछ को आग लगाए ये लंका दहन नहीं होने वाली। ये बात थी।
हम क्या करते हैं? हम अपनी पूंछ तो संभालना चाहते हैं, हम जो और साथ में रहते हैं ना, उनकी दुम को आग लगाने के पीछे चलते हैं। यही तो कर रहे हैं। कहते हैं, फलाना बड़ा घमंडी है, इसको बड़ा अहंकार है अपने पैसे का, अपने अपने घर का, अपने रिश्तों का, अपनी एजुकेशन का, अपनी खूबसूरती का। ये पूंछ ही तो है सारी, बहुत लंबी है, बहुत लंबी ये पूंछ है। हनुमान ने खुद थोड़ी अपनी पूंछ में आग लगाई। हम्म, हनुमान ने हनुमान ने हाँ ये तो रावण ने कहा था कि इस बंदर को इसकी पूंछ प्यारी है, हम्म, तो इसको बंदर रावण ने लगाई था। माया है ना। रावण भी, जो हम ये कथा कहानियां सुनते हैं, बाबा इसका हमको रहस्य समझाते। माया चैलेंज करती है हमको बार बार कि देख, अगर तूने पूंछ को आग लगाई तो कितना बड़ा नुकसान होगा, लोग तेरी कदर ही नहीं करेंगे, लोग जानेंगे क्या तुझे। तभी तो हम बाबा को यही कहते हैं जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं कि बाबा नहीं सहन कर, मैं कब तक करूंगा। ये पूंछ है ना, इसमें जब आग लगती है तो पीड़ा तो होती है। ये रावण, बाबा कहता है बच्चे, रावण माना 5 विकार। बाकी ऐसा नहीं कि कोई लंका का कोई राजा खड़ा हुआ है। बाबा कहता है ये सारी दुनिया लंका बनी हुई है। घर घर में बाबा कहता है रावण खड़ा हुआ है 10 शीश पर। राम कहाँ वो आए तो बच्चे? कलयुग है, हम्म, कलयुग है, वो तो है क्या। तभी तो बाबा कहता है ना बच्चे, इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में ही आकर मैं तुम सब सीताओं को शोक वाटिका से बाहर ले जाने आया हूँ। तभी तो दिखाया गया, हनुमान जब सीता के पास गया तो कहता है सूक्ष्म रूप धरि सियहि ही दिखावा। सूक्ष्म रूप कौन सा? वो तो दिखाया बंदर था इतना बड़ा, और फिर छोटा सा हो गया, फिर बड़ा हो गया। वास्तव में ये बात है, देह के भान को छोड़कर अपने को आत्मा दिखाया, सूक्ष्म रूप दिखाया कि पहचानो अपने आप को, आप भी कौन हो। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है आपका हर कर्म जब सत्य पर आधारित होगा तो बाबा कहता है ये श्रेष्ठ कर्म बनेगा, और श्रेष्ठ कर्म होगा तो बाबा कहता है दुनिया जानेगी। आज हनुमान को हमने क्या मंदिरों में नहीं रखा हुआ? घरों में कंजकें बुलाते हैं, एक कहते हैं लड़का भी बुलाओ, वो हनुमान बुलाते हैं, महावीर बुलाते हैं। बाबा कहते हैं इस यज्ञ में जो ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, इसमें ब्राह्मणों में कौन कौन है? ब्राह्मणियां भी है तो ब्राह्मण भी, शिव की शक्तियां भी हैं तो पांडव भी हैं। ये भाई बहन है आपस में। हाँ, तो बाबा समझाते हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला हो। बाबा कहता है आपके मुख से, देखा है ना, हम जब मंदिरों में जाते हैं तो फ्रूट ले जाते हैं, और जब वहां मंदिर में बंटता है तब हम ये नहीं कहते कि हमको फ्रूट दे देना, हम कहते नहीं हमें प्रसाद दे दो, है ना। तो बाबा भी क्या कहता? बाबा कहता है बच्चे, जब आप मेरे बच्चे इस समय, बाबा कहता है अपनी रियलिटी, अपने रियल स्वरूप में बैठते हो, टिकते हो, हाँ, तो बाबा कहता है फिर आपके मुख से जो बोल निकलते हैं ना, वो बाबा कहते हैं जैसे दूसरों को फल देने वाले। फल कैसे होते हैं? फल से क्या मिलता है? फल मीठे भी होते हैं, फलों में शक्ति भी होती है, फल ताजे भी होते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? ताजे फल खाया करो, फलों में ताकत होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख के बोल कैसे हूं? फलदायक। फल में क्या होता है? शक्ति। बाबा कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं है, किसी का दिल टूटा हुआ है, बाबा कहते हैं उसको हिम्मत के बोल दो, ये फल है। लेकिन हम में आए कहाँ से? हम दुनिया में कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं, बोल जाते हैं सबको सब कुछ, लेकिन ताकत तो अपने अंदर ही नहीं होती। कह जाते हैं ना किसी को, आप चिंता मत करो, हम खड़े हैं आपके लिए, लेकिन ये सोचते हैं ये कह तो आई हूँ उसको, फोन कर दिया तो फिर बहाना ढूंढते हैं कि क्या बोलूं। है ना, ये सच्चाई है। एक बार एक्साइटमेंट में आकर कह देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना आप मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी, मैं रात को भी रुक जाऊंगी, लेकिन फिर घर आके सोचते हैं हाय कहीं फोन कर ही ना दे।
ये ताकत दे रहे हैं हम दुनिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपका एक एक बॉल कैसा हो, बाबा कहता है फल देने वाला हो, जिसको फिर भगत क्या कहते हैं, सत्य वचन। बाबा कहते हैं जिस बोल से किसी को सुख मिले, बाबा कहता है वो आत्मा कैसे उसको ग्रहण करती है, सत्य वचन कह। और मान के चलना, हमने भक्ति में बहुत कुछ सुना भी है, गाया भी है, सब कुछ किया है हमने, लेकिन जो अथॉरिटी बाबा अपने बच्चों को देता है, वो अथॉरिटी कभी हमको शास्त्र नहीं दे सके ना। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा कोई भी सन्यासी बाबा कहता है कभी ये नहीं कह सकता कि हमारा जो सन्यास लेने का लक्ष्य था वो क्या था, स्वर्ग में जाना। कोई नहीं कह सकता। और तुम, बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं तुम डंके की चोट पर कहते हो कि ये पढ़ाई पढ़ने से हमको सत्युग की बादशाही मिलने वाली। दुनिया में भी बाबा कहता है लोग सत्संग में जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे लगा के आते हैं, लेकिन बाबा कहता है उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है, वो कथाएं हैं। वो हमने बिल्कुल ऐसे कंठस्थ कर रखी हैं कि हनुमान ने खुद थोड़ी पूंछ को आग लगाई। हमारे पास पूरी क्लैरिटी है कि कैसे बात चली, किसने किसको क्या बोला, फिर ये पूंछ को आग लगाई। कथाएं हम सब ने रटी हुई, लेकिन हमें तो कोई प्राप्ति नहीं हो रही। हम तो खुश होते हैं, सत्य वचन करके आ जाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू कथा सुन के कहाँ पहुंचेगा, कभी सोचा तुमने? भगत भी जाते हैं मंदिरों में, कथा सुनते हैं, वो सोचते हैं जितनी देर हमने मंदिर में बैठे, माना ये इतने घंटे हमारे सफल हो गए। मंदिर में बैठना, मंदिर में जाना, वो भी ये समझते हैं कि हमारा समय सफल हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ने तो कोई शक्ति नहीं ग्रहण करी। ये तो बाबा कहता है कहानियां थी, कथा कहानियां, शरीर छोड़ा सब खत्म। तुम्हें पता ही नहीं पिछले जन्म में तुम हिंदू थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कौन थे, किसको पता? किसी को भी नहीं पता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान से बाबा कहता है तुमको योग की शक्ति पानी है। ज्ञान तो बाबा कहते हैं बुद्धि की खुजली है बस। ज्ञान से बाबा कहता है योग करो, योग से बाबा कहता है तुमको धारणा हो, धारणा से बाबा कहता है फिर जग की सेवा हो जाएगी, राम का कार्य सिद्ध हो जाएगा। भक्ति में 2 पिलर्स बताता है ना बाबा। बाबा कहता है भक्ति में तुमने नाम भी जपा है, तुमने सेवा भी की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति तुमने कभी एक की तो करी नहीं, क्योंकि एक को तुम जानते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, बाबा कहता है जो भक्ति कर रहे हैं वो ये कहते हैं सबके अंदर भगवान। तो बाबा कहता है फिर सब में तुमने भगवान कह दिया तो पिता तो कोई छोड़ा ही नहीं। बाबा कहता है तुम सब पिता बन गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये एकच भूल थी तुम्हारी, तुमको कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई। बाबा कहता है हाँ, भक्ति का संस्कार हमारा बन गया। आत्मा जब जब जन्म लेगी, बचपन से भक्ति शुरू कर देगी, कुछ जवानी से कर देंगे, उसी में रस लेते हैं अल्पकाल का कि चलो हम नाम तो जप रहे हैं, दुनिया से तो श्रेष्ठ कुछ कर ही रहे हैं जी, जेब तो नहीं काट रहे किसी की, मंदिर ही तो जाके बैठे हैं। बाबा कहता है चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कलयुग में बाबा कहता है कागज की नाव भी मिलेंगी तुम्हें, डूबते को तिनके का साथ, कि चलो अल्पकाल का तो कुछ जमा कर ही रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ज्ञान सुनते हो ना, ज्ञान में बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं। पहले है ज्ञान स्वयं का, अपने पिता का, कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे, 84 जन्मों का, 84 योनियों का नहीं, 84 लाख योनियां बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्र तुमको कहते हैं। आत्मा कहते हैं कभी जानवर बनती है, कभी कीट बनती है, कभी पतंगा बनती है। आप खुद बता दो, हमारे बीच में कोई यहाँ 50 साल का भी बैठा है, कोई 60 का भी है, कोई 70 का भी है। इन 70 सालों में आपने कितने बच्चे होते देखे होंगे, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दाएं बाएं। आदमी के घर आदमी का बच्चा ही तो जन्म लिया, या कभी किसी और की भी बधाई दे आए हो कि बधाई हो आपके घर में बिल्ली ने जन्म लिया? हुआ कभी ऐसा? एक बिल्ली अपनी बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगी, वो भी बेचारी चूहे को जन्म नहीं दे सकती। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पट्टी तो खोलो ना। तो ये कहते हैं 84 योनियां
में करके तो मनुष्य जीवन मिलता है। 84 योनियां क्या कह रहे हैं? 84 आवाज क्लियर नहीं आ रही ना? थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, आप दोबारा बोलो। वो ये कहते हैं ना कि 84 योनियां आपने वो करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। ठीक है, तो मनुष्य जीवन मिल जाए तो उसका अच्छे कर्म करोगे तो उसमें जाओगे, नहीं करोगे तो फिर से 84 लाख योनियां आपको वो करनी पड़ती है। बिल्कुल, भक्ति में शास्त्रों ये क्लियर करो पॉइंट थोड़ा सा। क्योंकि भक्ति में हम सब ने यही जाना कि हम सब 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और उसके बाद हमको एक बार मनुष्य का चोला मिलता है। हाँ, तो बाबा हमको इसके ऊपर ये समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहली बात अभी हमने बोला ना कि बीज जैसा होगा, आम का अगर बीज डालेंगे तो पेड़ पर आम लगेंगे, आम का पेड़ बनेगा। ऐसी बाबा कहते हैं जो आत्मा भी बीज स्वरूप है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य आत्मा हर बार मनुष्य का ही चोला ले। जैसा बीज वैसा बाबा कहता है फल, जैसा सोना वैसा जेवर। लेकिन शास्त्रों में ये जो लिखा गया कि आप 84 लाख जो योनियों में जन्म लोगे, उसके बाद एक मनुष्य का जन्म होगा, बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में ये बात कब की है? ये एक जो जन्म है आज दुनिया में, देखो सोचो, हम सब अभी इंसान बनकर बैठे हैं ना, है ना, हम सब इंसान बैठे हैं। अब देखो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमारा ये जो एक जन्म हमको अभी मिला, ये तो कम से कम एक रिवार्ड होना चाहिए था, एक इनाम होना चाहिए था कि तुम 84 जन्म भटक के आए, पापों की सजा तुम्हारी पूरी हुई, तो चलो ये एक जन्म तुम्हारा सुख से बीत रहा है किसी का। कभी ऑपरेशन है, कभी घर में कोई झगड़ा, कभी कोई वकील आ गया, कभी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, बाढ़ आ गई, कभी कितना कुछ डूब गया, कोई मर गया, कोई खप गया। खाने को अनाज नहीं है, टमाटर, टिंडे, तोरियां जाकर देखो किस रेट पे बिक रही हैं। बाबा हमको ये रियलिटी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वास्तव तो ये तो हर युग में होता है। सुख ये के साथ हर युग में नहीं होता सुख दुख। बाबा हमको ये समझाते, बाबा क्यों नहीं होता? देखो, राम के राज्य क्या? यही तो बाबा क्लैरिटी देता है ना बच्चों को। ये रोज मुरली सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। बाबा कहते हैं तुम जिस स्वर्ग की बात करते हो, ये सतयुग में राम राज्य था। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो बिल्ली बनी तो बिल्ली की तरह उठेगा। क्लैरिटी नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। जो एक बार जैसे बिल्ली का जन्म है किसी का, तो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं मिल रही आपकी, ब्रेक हो रही है आवाज थोड़ी। नहीं आ रही। बिल्ली का जन्म, फिर से आप कुछ कह रहे हो, वो आगे समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? जैसे वो मतलब कह रही हो कि 84 लाख जूने की बात चल रही है ना। अगर मान लो किसी का बिल्ली का जन्म है तो उसको हाथ पर यही जन्म मिलेगा, उसका जन्म नहीं मिलेगा उसको। ना ना, यही तो बाबा क्लियर दे रहा है ना हमको, यही तो क्लैरिटी दे रहा है। आप वो बात कर रहे हो कि एक अगर किसान है, किसान अगर अपने खेत में जाकर नीम बोता है, तो हम कह रहे हैं कि हर बार नीम ही निकलेगा वहां से, कभी आम नहीं निकल सकता। हम ये प्रश्न कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसा बीज होगा वैसा फल आता है। ये तो जन्म की भी बात आती है ना, एक कर्म की भी बात आती है, जैसा बीज बोया वैसा कर्म बाबा कहता है भोगोगे। और यही बाबा कहता है आपके जन्म पर भी आधारित यही लॉ है। और दुनिया में देखो क्यों शास्त्रों में लिखा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे 84 लाख की तो बात ही नहीं है। सारा कल्प भी बाबा कहता है 5000 साल का। इसमें भी बाबा कहता है जो स्वास्तिक बनाते हो, ये 4 युगों में बाबा कहता है आत्मा चक्कर लगाती है। और बाबा कहता है हर युग में सुख दुख नहीं है। नहीं तो बाबा कहता है, तुम्हारे बापू महात्मा गांधी भी कहते चले गए कि राम राज्य हो, राम राज्य हो। बाबा कहता है राम राज्य में राम है, वहां रावण नहीं है। तुम्हारे बाबा कहता है शास्त्रों में लिखा है द्वापर में श्री कृष्ण आ गया,
और वहां पर कंस भी आ गया, तो सुख दुख इकट्ठा दिखा दिया। बाबा कहता है आधा कल्प है तुम्हारा सुख, आधा कल्प है दुख। सतयुग और त्रेता बाबा कहता है ये स्वर्ग है, और द्वापर और कलयुग बाबा कहता है ये है नरक। यही तो बाबा अपने से पुरुषार्थ करा रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे सुख क्या है, ये दुनिया में बाबा कहता है ये वही आत्माएं निश्चय करेंगी जिनका बाबा कहता है सतयुग में पार्ट है। बाकी तो तुम्हारे साधु ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि हमको जन्म नहीं चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि संसार का सुख तो कागविष्ठा के समान। वो मुक्ति की कल्पना करते हैं कि भगवान हमको बस मुक्ति कर। बाबा कहते हैं बच्चे वो ये संसारी सुख को तो ये सोचते हैं कि ये कागविष्ठा के समान है, क्योंकि वो सतयुग में कभी गए नहीं। और सतयुग में बाबा कहता है वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्होंने जो संन्यास धर्म भी धारण किया, बाबा कहता है वो अपने गुरु के कहने पर, कोई लक्ष्य नहीं है उनका। वो तो बाबा कहता है ये सोचते हैं कि जो घर की स्त्री है ये नर्क का द्वार है, तो बाबा कहता है फिर वो पवित्र रह लेते। लेकिन बाबा कहता है आज थे ना मुरली में, आज सुबह ही बाबा ने इसके ऊपर बताया। बाबा कहते हैं सोचो कोई सन्यासी ने सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी। अब बाबा कहता है ये क्या करेगा, अब ये मांगकर भिक्षा मांगकर खाएगा ना। बाबा कहता है फिर ये गृहस्थियों के पास ही तो जाते हैं ना भीख मांगने के लिए, भिक्षा तो वहीं से मांगते हैं, गृहस्थियों से मांगते हैं। और बाबा कहता है फिर जिसका खाते हैं उसका कर्जा भी चढ़ता, जिसका खाया मांगकर उसका कर्जा भी तो चढ़ा। और बाबा कहता है फिर जब ये शरीर छोड़ते हैं तो गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा सा होश संभालते हैं, फिर सन्यास ले लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है इनके सन्यास से कोई प्राप्ति नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है इनके पास में कि हम ये सन्यास कर क्यों रहे हैं। और बाबा कहते हैं मैं जो तुमको सन्यास कराता हूं ना अभी संगम पर, बाबा कहते हैं तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुमको सिर्फ घर से बीवी बच्चों की बात नहीं, बाबा कहता है तुम गृहस्थी में बैठो, कीचड़ में बाबा कहता है मैं कमल खिलाऊं। बाबा कहता है तेरा है बेहद का सन्यास। अपने देह से भी बाबा कहता है तुझे वैराग आना चाहिए, अपने सुख से भी आना चाहिए, अपने दुख से भी आना चाहिए। ये बाबा कहता है परम सन्यास, ये परम सन्यास। दुनिया में तो बाबा कहता है हठ योग कर रही है दुनिया, दुखी है तो सोचते हैं चलो अलग जंगल में जाकर बैठेंगे, परमात्मा को तो खुश कर ले कम से कम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसे थोड़ी खुश होता हूँ, मैं तो खुश होता हूँ। देखो अभी बाबा यही तो कह रहा है, ये जो हमको पढ़ा रहा है, बाबा कहता है मैं सर्वोदया हूं ना, मेरे ऊपर बाबा कहता है सारी दुनिया का भार है, सिर्फ तुम्हारा थोड़ी है कि 800 करोड़ आत्माएं दुनिया में धक्के खा रही हैं अभी। कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, हर कोई बाबा कहता है। कोई अपनी बाबा कहता है बाइबल लेके बैठा है, कोई कुरान लेके बैठा है, कोई बाबा कहता है गुरु ग्रंथ साहिब लेके बैठा। और बाबा कहता है तुम हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारा तो कोई एक उपन्यास भी नहीं है, एक शास्त्र भी नहीं। बाबा कहता है तुम्हारे तो कितने शास्त्र बने। तभी बाबा कहता है तुम भटकते हो, तुमको अपना माई बाप ही नहीं पता कि कौन। गीता बाबा कहता है तुम्हारा माई बाप। और कौन सी गीता, बाबा कहता है वो नहीं समझना जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, वो तो बाबा कहता है तुम्हारे साधु ऋषि मुनि सुनाते सुनाते खुद चले गए और तुमको फिर भी छोड़ गए। बाबा कहते हैं ये है सच्ची गीता। ये गीता सुनाकर बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग का रास्ता दे रहा हूं। और दुनिया में जो शास्त्रों में लिखा गया कि अच्छे कर्म करो नहीं तो छिपकली बनोगे, चूहा बनोगे, गिद्ध बनोगे, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि पता है इंसान अपनी रियलिटी से दूर जा रहा है। एक डरावा देने के लिए कि कम से कम इंसान अच्छा कर्म करे, तो ये डरावा दिया गया कि जीव जंतु बनना पड़ेगा। इसलिए जीव जंतुओं को दुख मत दो। और हमने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, जीव जंतु नहीं छोड़े, इंसान नहीं छोड़े, प्रकृति नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। तो बाबा कहते बच्चे शास्त्रों में भी अगर किसी ने लिख दिया कि तुम 84 लाख योनियों में भटकोगे, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, दिल नहीं दुखाओ, झूठ नहीं बोलो। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया देखो शास्त्र भी पढ़ती है, जानती भी सब कुछ है, भक्ति भी करते हैं, करते भी सब कुछ जा रहे हैं, क्रोध भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, मोह भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं, करते भी सब कुछ जा रहे हैं। और गंगा जी भी नहाते जा रहे हैं।
क्या करोगे? गत स्नान ही तो कर रहे हैं। एक तरफ से सोचते हैं कि चलो गंगा जी नहाए, दूसरी तरफ घर में आके झगड़े भी कर लेते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो है वास्तव में। यही तो बाबा कहता है आज इंसान इंसान कहाँ है? आज कोई तो ऐसे आराम परस्त होकर बैठे हुए हैं जैसे भैंस बैठी हो। कोई निंदा चुगली सुन रहे हैं जैसे छिपकलियां सुनती हैं, दीवारों पे चढ़ चढ़। हमारे जो लक्षण हैं, जब कोई बोलता है, चीखता चिल्लाता है, हम क्या कहते हैं कि कुत्ते की तरह मत भौंको। हमारे लक्षण तो जानवर जैसे बन चुके हैं अभी। जानवर में भगवान कहता है मैंने जब सृष्टि रची थी ना, गाय को यही कहा था एक खूंटे से बंध के रहियो, चारा खाइयो और दूध दियो। आज भी गाय वही कर रही। और तुम, बाबा कहते तुम इंसानों के लिए मैंने फल फ्रूट सब्जियां ड्राई फ्रूट क्या क्या नहीं बनाए। बाबा कहते तुम क्या खा रहे, क्या खाते हो? 1/3 पृथ्वी पर लोग इस समय मांसाहार करता है। लोग बिजनेस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं मुझे सारी सृष्टि को संभालना है, मनुष्य आत्माओं को भी, जीव जंतुओं को भी, प्रकृति को भी, तत्वों को भी, महातत्व को भी। त्रिलोकीनाथ हूं ना मैं। बाबा कहते हैं मुझे तो सबको देखना है। लेकिन बाबा कहता है एक तुम बदल जाओगे, ये दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि बाबा कहता है तुमने बिगाड़ी, तुमने बिगाड़ी। जंगल काट काट के हमने क्या क्या नहीं कर डाला आज। पानी जो बहता था नदियों में, आज हम भर भर के बोतलें बेच कर रहे नहीं कर। इतना इंसान आज मनी माइंडेड हो चुका। हम इतने ज्यादा गिर चुके, अभी हमारा स्तर इतना गिर चुका अभी कि खुशी की तो छोड़ो। खुशी में भी हम कहते हैं ना, फलाना हमारे घर तो शादी में नहीं आया, हम तो नहीं जाएंगे। खुशी की तो छोड़ो, हम तो गमी में भी कहते हैं उसने तो अफसोस किया ही नहीं, हम क्यों करें? क्या ये इंसान जानवर नहीं बन गया? एक कौवा भी मरता है ना, सारे कौवे काव 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 करके इकट्ठे हो जाते हैं। वो बाबा कहता है जब तुम किसी की खबर सुनते हो ना, बाढ़ में इतने बह गए। बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या आता है? तुम्हारे लिए सिर्फ एक खबर ही तो है कि वहां इतने बह गए, वहां इतने बह गए। तुम्हारे दिल से बाबा कहता है कभी एक शुभ संकल्प नहीं निकलता, नहीं निकलता। हमारे थोड़ी है, हमारे थोड़ी है, मेरा नुकसान थोड़ी हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये है, ये एक जन्म बाबा कहता है तेरा अब हीरे जैसा। 63 जन्म बाबा कहता है तुम आत्माओं ने दुख उठाया। क्योंकि बाबा कहता है आप आत्मिक भान को भूलकर देह के भान में आ चुके हो। अब सबको बस अपने घर, अपने बच्चों से, अपने सुख से मतलब। बाबा कहता है यही तो दुनिया नर्क है, यही तो नर्क। तो बाबा बच्चों को अभी क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये विश्व एक परिवार है, तुम सब आत्माओं का मैं एक पिता हूं, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। आज हम कहते हैं खून के रिश्ते पानी बन चुके, हम ही कह रहे हैं। किसने बना दिए, किसने बना दिए? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम एक बाप के नहीं बनोगे ना, तब तक बाबा कहता है ये दुनिया नहीं बदल सकती। भगवान को ही आना पड़ता है। बाबा कहता है और कोई है नहीं जग में दूसरा, क्योंकि बाप एक ही होता है। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं, ना तो बाबा कहता है तुम सुखों का मुंह देख सकते हो, ना मुक्ति का, ना जीवन मुक्ति। तभी तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करो। तो याद करना मन। बाबा कहते हैं बच्चे अब धारण करो, ज्ञान को सुनो, एक बाप से योग लगाओ, गुणों को बाबा कहते हैं धारण करो और जग की सेवा हो जाए, तब तुमको महावीर कहूंगा। बाकी ऐसा नहीं कि मंगल शनिवार दौड़ जाए हनुमान के मंदिर में जाकर 30-40 रुपए की बूंदी चढ़ाएं और खा लें, हो गया। नहीं बाबा, इस समय बाबा कहता है हर आत्मा अज्ञान की नींद में है, थके हुए हैं, उदास हैं, परेशान हैं। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, लड़ रहे हैं। पैसा पैसा, रिश्ते संबंध मोह,
बाबा कहते बस इसी चक्रव्यूह में आत्मा फंसी पड़ी, कौन निकालेगा? किसी को शास्त्रों का नशा है, किसी को अपनी भक्ति का नशा है, किसी को अपने गुरु का नशा है। बाबा कहता है ये नशे तुम्हारे उतारेगा कौन? बाबा कहते हैं ये शास्त्रों के ऊपर तुमको बड़ा भरोसा। ये शास्त्र बाबा कहते हैं मेरी महिमा में तो बनाए तुमने, और मुझे जानता कौन है? हाँ, कौन जानता है? बाबा कहता है उसी भूल में तो कह दिया तुमने कि सब में भगवान है जी। बाबा कहता है अगर तुमको सबके अंदर भगवान दिखता तो आज बाबा कहता है घरों में दीवारें थोड़ी होती। ये भी किसी ने अगर बोला ना कि सबके अंदर भगवान है तो बड़ी प्यारी भावना से बोला होगा कि अगर हम सबके अंदर भगवान देखें तो हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारी सोच हर दूसरे इंसान के लिए बड़ी प्यारी होनी चाहिए। लेकिन कहाँ है ही नहीं। एक फिसलने की देर होती है, उससे पहले हम फिसल जाते हैं, कहते हैं वो ऐसे कर रहा है, मैं कोई कम हो गया उससे? हम कोई बेवकूफ है? हम करते जाएं, वो करे ही ना। एक फोन पर भी हम आ जाते हैं ऐसे कि हम 4 फोन करते हैं, वो एक भी नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं यही तो बंदर है। ये जो दुनिया दिखाया राम ने बंदरों की सेना बनाई, बाबा कहते हैं यही तो बंदर हो। एक गुस्सा करता है, उसको देख के 4 को और आ जाता है गुस्सा। बंदर यही कर रहा है, नकलची बंदर। अब बाबा कहते हैं एक बंदर को पकड़ता हूं, ब्रह्मा को, इसको सुधार देता हूं। बाबा कहता है इसको देखकर तुम सब, बाबा कहता है फॉलो फादर करो। बाबा कहता है हमारे अवगुण को ही गुण बना दिया उस। बाबा कहता है नकल करने में तो होशियार होना। अब बाबा कहता है अच्छाई की नकल, बुराई की तो खूब कर, अच्छाई की नकल। तो ब्रह्मा को देखो, 93 की एज में एक दिन भी मुरली नहीं छोड़ी। किसी ने कुछ किया होता है तभी जग में नाम होता है उसका। हर सेंटर पे ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी हुई है, ऐसे थोड़ी लगी हुई है। हमारी आपकी फोटो लगेगी घर में, पता नहीं कोई लगाएगा कि नहीं, रब जाने। और आने वाली जनरेशन कहेगी हटा दो, आउटडेटेड हो गई, अब ये कौन जानता है। उस फोटो पे हम खुद जानते हैं हमारे घरों में कितनी फोटोएं हैं। एक तो सभी के घरों में कितनी बार हम उसको उसके ऊपर कपड़ा फहराते हैं, कितनी बार हम उसका हार बदल देते हैं। खुद देख लेना, मकड़ियां लग जाती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, जागो। हाँ, तो इसलिए बाबा आगे समझाते हैं अभी। तो दीदी क्लियर हुआ आपको, मीना दीदी? तो बाबा तो बाबा कहते हैं संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करे। बाबा कहता है बच्चे तेरा हर कर्म सोना बन जाए। कैसे? बाबा कहता है अगर तेरे हर कर्म में मेरी याद होगी ना, तेरा हर कर्म बाबा कहता है पारस बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो कर्म तो हम अपनी इंद्रियों से करते हैं ना, आंखों से देखते हैं, हाथों से काम करते हैं, मुख से बोलते हैं। आपने देखा है देवी देवताओं की हर इंद्री के बारे में आप क्या कहते हैं? कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण। बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपनी इंद्रियों को क्लीन करो। क्लीन कैसे करेंगे? आंखों को कैसे कमल नयन बनाए? हाँ, बाबा कहता है कि बैठे तो कीचड़ में हो, लेकिन बाबा कहता है नजर आपकी किस पर हो? ऊंचाइयों पर। कमल ऊपर उठ रहा है कीचड़ से। बाबा कहते हैं अपने नयनों को क्लीन करो, बुरा नहीं देखेंगे। देख लिया, बाबा कहता है नॉलेजफुल हो। अब बाबा कहता है किसी को वर्णन विस्तार नहीं करो, नहीं तो फिर कलयुग बढ़ाने बैठ जाओ। हमारे साथ होता है कई बार, क्योंकि हालचाल तो हम अक्सर ऐसे ही निकालते हैं, फलाना आया, उसने ये किया, वो बात कर रहा। आज हमने सोचा, सुबह एक बात आई थी माइंड में कि बोले, फिर मन आया, मैंने कहा नहीं बाबा तो मना करता है कि इतनी जरूरी बात तो नहीं है कि इसका बेचारे का कल्याण ही रुका पड़ा है। मैं इस बात को कह के बढ़ाऊंगी तो कलयुग देखो दुनिया का क्या हाल है, आज घर घर में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने चुप करा। जितना हम ज्ञान को सुनेंगे, ये हमारी इंद्रियां है ना, ये क्लीन होती जाएंगी। लेकिन हम सुने नहीं तो धारणा नहीं। और बाबा कहता है तुझे धारणा तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हें ये निश्चय नहीं होता कि ये सुनाने वाला भगवान है। ये तो कहते हैं हम इस कल के आए से क्यों बदले?
दिखाया था ना, भीष्म पितामह को शिखंडी ने तीर मारा था। क्यों? महाभारत की रणभूमि में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, लेकिन तीर किससे मरवाया? शिखंडी से। बाबा ये रहस्य कहता है। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरी बच्चियां हो ना। बाबा कहते हैं बड़े बड़े जो भीष्म पितामह संसार में बैठे हैं ना, इनको बाबा कहता है मैं इन ब्रह्मा कुमारियों से तीर लगवाऊंगा ज्ञान का। तब बाबा कहता है ये गिरे, इनका अहंकार टूटे। तो यज्ञ में छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं यज्ञ में, जो रोज स्कूल जाने से पहले मुरली सुनने जाते हैं। जागो, बाबा कहता है बच्चे जागो। ये बाबा कहता है जागने का समय आ चुका। अभी डबल सावन मना रहे हो, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। बाबा कहता है यही है वो, जब भगवान बैठकर तुम्हारे साथ पुरुषार्थ करा रहा है। तो बाबा यहाँ कहते हैं सबसे पहले क्या करो, अपनी इंद्रियों को बाबा कहता है क्लीन करो। जैसे पारस लोहे को चेंज कर देता है, हाँ बाबा कहता है जैसे पारस के पास लोहा पड़ा हो ना, तो धीरे धीरे वो भी पारस बन जाता है। ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को भी समर्थ बना दे। बाबा कहते हैं जब आप में इतनी रियलिटी होगी अपने स्वरूप की, अपने पिता की, अपने कर्मों की, अपनी कर्मेंद्रियों की, तो बाबा कहते हैं ये रियलिटी क्या करेगी? बाबा कहते हैं सहज तुमको रॉयल बना दे। सहज रॉयल। रॉयल आत्मा क्या होती है? भरपूर होती है, संतुष्ट होती है। आप उसको बोलो कुछ खा लो, कहेंगे नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ, कुछ इच्छा नहीं है खाने। और कुछ को बोलो ले लो, कहेंगे हाँ रख दो, दे दो, बांध के दे दो, रास्ते में खा लेंगे। होता है ना, ऐसे भी बहुत लोग हैं, कहते हैं पेट भरा हुआ है लेकिन नीयत नहीं भरी। बाबा कहते हैं जो रॉयल आत्मा होती है उसकी नीयत भरी हुई, उसकी आंखें दूसरों का मकान, दूसरों का कपड़ा, दूसरों का जेवर, दूसरों के बच्चे देखकर ना विचलित नहीं हो जाएगी कि मेरे पास तो है ही नहीं, भगवान मैंने ऐसा क्या किया, मुझे तो ये सब दिया ही नहीं। तो बाबा कहता है अगर तुम अपनी रियलिटी से दूर हो तो बाबा कहता है फिर मन विचलित होगा। यही तो सोने की लंका है, यही तो सोने की लंका है जो रावण बार बार सीता को कहता है कि देख मेरी सोने की लंका। वो देखती भी नहीं, कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए तेरी सोने की लंका, मेरे को तो बस राम चाहिए। बाबा कहता है ये कलयुग की सीताएं हैं, ये बार बार चल पड़ती हैं सोने की लंका का विजिट करने के लिए कि देखो तो सही रावण क्या ब्रेक दे रहा है मुझे। तो बाबा यहाँ समझाते आगे, ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान कार्य करेंगे। मंदिरों में हम जाते हैं, देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं, प्रसाद रखते हैं सामने, उनके नयन देखना कितने भरपूर हैं, शांत। हम क्या कहते हैं, देवी देवता तो भावना के भूखे, पैसे के भूखे थोड़ी। यही तो कह रहे हैं ना, क्यों है ऐसा उनके साथ? क्योंकि वो आत्माएं अपने रियल स्वरूप में टिकी हुई है और रॉयल है। तभी रॉयल है क्योंकि रियलिटी से जुड़ी हुई। हाँ, और बाबा कहता है तुम्हें भावना से कोई मतलब नहीं है। बाबा कहता है तुम्हें नोटों से मतलब, ये नोट आने चाहिए भले कैसे भी आ जाए। तो बाबा कहते अभी अभी मुक्ति की स्टेज, अभी अभी जीवन मुक्ति की, अभी अभी लास्ट जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का साक्षात्कार कराएंगे। बाबा कहते हैं जो ऐसे नयन होंगे ना, बाबा कहते हैं जिनमें रियलिटी और रॉयल्टी दोनों होंगी, बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा क्या करेगी? अभी अभी मुक्ति दिखा देगी, अभी अभी जीवन मुक्ति दिखा देगी, अभी अभी पूरा हमारा विराट रूप सामने रख देगी कि देखो कहाँ अटके हुए हो तुम। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करना, समझ लेना अच्छी बात है। देखो ज्ञान में क्लैरिटी हो, बाबा रोज कहता है कि बच्चे ज्ञान को ऐसे नहीं सुनना जैसे तुम भक्ति में कहते आए ना कि किसी ने मुख खोला तो मुख से राक्षस देवता निकल गए, किसी ने कान से निकाले, किसी ने नाक से छींक आई तब निकाल दिए, तो तुम सत्य वचन करते चले गए। बाबा कहते हैं ज्ञान में ऐसे नहीं करना। ज्ञान में बाबा कहता है बच्चे जब तक आप खुद राइट रॉन्ग का डिसीजन नहीं लोगे, समझ कर बाबा कहता है फिर दूसरों को समझा ही नहीं सको। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर ये पढ़ाई है,
पढ़ाई में बाबा कहता है कोई डाउट है वो पूछो, पूछो। बाबा कहते हैं भगवान तो सामने बैठा है ना। इस समय बाबा कहता है मुझसे जो तुमको चाहिए, हर कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, बाबा ने कहा तुम्हारे हर प्रश्न का आंसर मैं करने आया। और बाबा कहता है जो आत्मा प्रश्नों से पार जाती है वही प्रसन्नचित्त बनती है। नहीं तो मन कहेगा अच्छा शास्त्र झूठे हैं, इनका नया ज्ञान। ये ज्ञान किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है। कभी नहीं सोचना कि सुनाने वाला अपनी मर्जी से कुछ बोल रहा है, नहीं। ये भगवान वाच है, भगवान कह रहा है। भगवान को तो अथॉरिटी है ना। एक बच्चे को नहीं पता कि मेरा जन्म कौन से खानदान में हुआ है, मैं कौन हूं, बाप ही बताता है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का पिता तो सिर्फ एक मैं हूं, इसलिए अब मुझसे सुनो। और पुराना बाबा कहता है जो सुना है उसको भूलो, उसको भूलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहता है कोई स्लेट पर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना हो तो पहले लिखे हुए को मिटाना पड़ता। तो जब तक वो मिटाओगे नहीं, बाबा कहता है ये दिल में बैठेगा भी नहीं। फिर कहोगे नहीं वो अच्छा है, क्योंकि मिटाने के लिए भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी मिटा सके। ये बात तो सही है। हर चीज की बाबा हमको यहाँ क्लैरिटी दे रहा है। ज्ञान में ऐसे थोड़ी चल पाएंगे। अगर मन संदेह में चलेगा तो हम ज्ञान में फिर कैसे चल पाएंगे। तो आगे फिर बाबा ने समझाया, अभी अभी दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। हाँ, बाबा कहता है जो ऐसी आत्मा है रियल और रॉयल, बाबा कहता है इसके पास जो नयन है वो मैजिकल है। रोतों को बाबा कहता है ये हंसा देगी। और जो दुनिया में हंस रहे हैं ना अभी, ये सोच के कि कलयुग बड़ा लंबा है, इनको बाबा कहता है ऐसी रूहानी दृष्टि से पल में रुला देगी कि देखो तुमने जन्मों जन्मों क्या कमाया, अब जाने का समय आ रहा है, अब चलो करो तैयारी। बाबा कहते हैं ये पावर है इनके नयनों में। लेकिन किनके? बाबा कहते हैं जिनको मैंने ये तीसरा नेत्र दिया है। कहता है ना बाबा तीसरा नेत्र तो सबको देता हूं, लेकिन संभाल करना बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर है। माया तो आएगी, घड़ी घड़ी इसको बंद करेगी, छोड़ो। इतनी मेहनत से घर बनाया, परिवार, बच्चे, ये इसलिए थोड़ी कि भगवान से 2 लाइनें सुनी और छोड़ दें सब कुछ, सारा मोह छोड़ दें। बाबा कहते हैं बच्चे तूने तो भक्ति करी, तू ही तो कहता था कि मेरा सब कुछ तू ही है, बंधु भी तू, सखा भी तू, माँ भी तू, तो पिता भी। अब बाबा कहता है करके दिखा, करके दिखा। तो यहाँ बाबा ने आगे कहा, ऐसी रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्म इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे, किसी मायावी आकर्षण की तरफ नहीं झुकेंगे। बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो रियलिटी और रॉयल्टी दोनों को धारण करती है, बाबा कहता है वो संसार की किसी भी आकर्षण या विकर्षण के आगे झुकेगी नहीं। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं ना कि मन भर गया। यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी, इसलिए कोई भी व्यक्ति वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहां बुद्धि नहीं जाएगी। दुनिया में बाबा कहता है जो तुम्हारे पैसे वाले लोग हैं ना, उनको अगर आप थोड़ा सा लालच दो, वो कहते हैं नहीं बहुत है, क्या करना है 150 के पीछे इतनी लंबी लाइन में लगा रहूं। आप कह रहे हो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, वो नहीं सुनेगा। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट है ना, इसमें एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो पहले ये ले लेता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं जो और दूसरी आत्माएं होती हैं जो भरपूर होती है ना, वो इन स्कीमों के चक्कर में नहीं पड़ती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जिन बच्चों की बुद्धि खजानों से भरपूर होगी, बाबा कहता है वो संसार के आकर्षणों में नहीं फंसेगी, वो नहीं छलकेगी। बाबा कहता है यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह देह भी रियल नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये जो शरीर है तुम्हारा, ये भी तो रियल नहीं है। रियलिटी की बात कर रहा है ना बाबा। कहता है तुम्हारी देह भी रियल नहीं है, देह ही रियल है, माना आत्मा रियल है। तो बाबा कहता है ये खजाना संभालो, ये कोहिनूर को संभालो अभी। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण हर शक्ति की अनुभूति होगी,
शेर की विशेषता होती है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, निर्भय होते हैं। देखो बाबा ने शेर का एग्जाम्पल दिया। शेर होता है ना, बाबा कहता है अकेला होता है तब भी बाबा कहता है बेखौफ होता है। ऐसे ही बाबा कहता है आप आत्मा, कई तो पूरा जीवन यही सोचते रहते हैं अकेले अकेले अकेले। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार का हर प्राणी अकेला है, अकेला। कोई दुख आता है ना, हमारे तन पर कोई दुख आया, कौन भोगेगा, कौन भोगेगा? हो सकता है कोई मेरा सर दबा दे, कोई पैर दबा दे, कोई दो अच्छी बात कर ले, कोई मुख में दवाई भी डाल, लेकिन वो पीड़ा तो मुझ अकेले को भोगनी पड़ेगी। बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप तुम्हारे साथ है, तू अकेला नहीं, तू शिव की शक्ति है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सारा बोझ मुझे दे दे। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते पंजाब की धरनी विशेष धर्म की करनी धरनी है। पंजाब में ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं, तो कन्यादान महादान में श्रेष्ठ है पंजाब। बाबा के सामने पंजाब स्टेट से बच्चे बैठे हुए हैं और बाबा आज पंजाब की महिमा करते हुए कहता है कि पंजाब में ज्ञान की गंगाएं बहुत है। तो बाबा कहते हैं यहाँ से फिर क्या है, ज्ञान की गंगाएं निकली और बाबा कहता है फिर कितनों का जीवन बनाया। आजकल तो बादशाह भी बेताज है, ना तो पावर है और ना ही लाइट, तो आपकी आंख वहां नहीं डूबेगी। बाबा कहते हैं जो तुम्हारी स्टेटों में भी गवर्नमेंट चलती है, बाबा कहते हैं वो जितने भी नेता हैं, बाबा कहता है उन नेताओं में भी कोई पावर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई सुख नहीं है। बाबा कहता है कांटों की कुर्सियों पर बैठे हैं सारे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी आंख वहां नहीं जाए। बाबा कहता है तुम यहाँ के बादशाह बनो, अपनी मन बुद्धि और संस्कार। तो महावीर कहे कोई दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूं, तो क्या उसको महावीर कहेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे महावीर बच्चे हो। और तुम क्या कहते हो? बाबा माया को बोलो ना आया करे। बाबा कहता है महावीर अगर ये कहे कि माया मुझसे ना खेले, तो बाबा कहता है फिर तुझको महावीर कौन कहेगा? तो अंतर्मुखी सदा सुखी, ये ले लेना आज। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी, जितना आप सुदर्शन चक्र घुमाओगे। दुनिया में लोग पंडितों के पास जाते हैं, कहते हैं मेरा भाग्य रुक गया, देखो मेरा भाग्य कहाँ रुक गया। बाबा कहते हैं बच्चे तू सुदर्शन चक्र घुमा, तेरा भाग्य बाबा कहता है घूम जाएगा। तो बाबा कहता है सदा अंतर्मुखी बनो, जो भी आवे जिस भावना से भी आवे, वह भावना आपसे संपन्न करके जाओ। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो, समय का मूल्य रखना ही अपना मूल्य रखना है। बाबा कहता है जिन्होंने समय का महत्व जान लिया, बाबा कहता है उन्होंने अपना जीवन बना लिया। समय को नहीं पहचाना, सोचा कि कर लेंगे, कहाँ जा रही हैं मुरलियां, आती तो रोज ही हैं, सुन लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो 1 सेकंड का है कि तू आत्मा, तेरा पिता मैं, अब घर जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत चाहिए। कितने टाइम से मुरली सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करना जो 4 बजे उठता है सुबह, रोज उठ कर दो। 5 बजे है ना? वही बात है ना, बाबा कहता है ज्ञान सुनना सहज है, लेकिन पुरुषार्थ बाबा कहता है आत्मा अभी इतनी कमजोर है कि वो संकल्प भी नहीं कर पाती कि मैं कर लूं, मेरे से हो जाएगा। नहीं, वो डरती है कि होगा, पता नहीं नहीं होगा। और 4 बजे क्या, मैं तो 5 बजे भी बाबा को याद कर लूं, कोई बात नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे घर में अगर पानी आए ना सुबह 4 बजे, तो कहना कोई बात नहीं, हम 6 बजे भर लेंगे। खड़े रहना टूटी के सामने सारा दिन। तब हम ये मार्जिन नहीं देते खुद को, तब हम 15 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं कि कहीं प्रेशर ना चला जाए पानी का, क्योंकि सारा दिन पानी यूज होगा तो पानी कहाँ भरने जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये टैंकी फुल कर, सारा दिन बाबा कहता है ये तेरे काम आएगी। एक एक गुण, एक एक शक्ति, सारा दिन बाबा, नहीं तो मन उदास होगा, मन दुखी होगा, कर्म फूटोगे। तो बाबा कहता है यही करते करते आत्मा शरीर छोड़ देगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी अंतर्मुखी बनो। हाँ, तो जितनी हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी,
शांत होंगी, क्लीन होंगी, बाबा कहता है आपका हर कर्म पारस के समान बने। लेकिन वो करने के लिए हमको बाबा को याद करना पड़ेगा। बिना उसको याद किए बाबा कहता है कुछ परिवर्तन नहीं कर पाओगे। नहीं तो ये भक्ति में भी तो कनरस है, भक्ति में भी हम कथाएं सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। बाबा कहता है ऐसा ना हो, ज्ञान में भी कनरस ही लेते रहो बस। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा अभी पुरुषार्थ का समय है, तो समय के महत्व को जानो, तब बाबा कहता है तुम्हारे जीवन का भी मूल पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहता है ये व्यर्थ चला गया। ओम शांति।